आज हम इस वीडियो में बात करेंगे गणतंत्र दिवस के बारे में। देखिए, हमारा प्रश्न जो है मुद्दा है वो है यह है कि गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, या गणतंत्र दिवस को क्यों मनाते हैं, या 26 जनवरी को क्यों मनाते हैं, और 26 जनवरी को 26 तारीख को ही क्यों मनाते हैं, दूसरी यानी 27, 28, 29 को क्यों नहीं मनाते हैं। तो हम आज इसके बारे में बात करेंगे। सो गाइस, आप लोगों से हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर एजुकेशन बाय ए.पी. ठाकुर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, जिससे होने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सभी भाई बहनों को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए अब बात करते हैं हम आज। देखिएगा, उत्तर है, देखिए, गणतंत्र दिवस भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है, यानी भारत का एक राष्ट्रीय त्यौहार है जो प्रतिवर्ष या प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को ही मनाया जाता है, या 26 जनवरी को मनाया जाता है। बात करते हैं 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है। चलिए देखिएगा, सन 1950 में 26 जनवरी को ही भारत सरकार अधिनियम को हटाकर भारत का संविधान लागू किया गया था। यानी आज के ही दिन 26 जनवरी यानी 1950 में 26 जनवरी को ही भारत सरकार अधिनियम को हटाकर भारत का संविधान लागू किया गया था। संविधान को 26 जनवरी को 1950 में लागू किया गया था 10:18 पर। यानी जो हमारा भारत का संविधान है उसे 26 जनवरी को ही लागू किया गया था 10:18 AM। संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी का दिन इसलिए चुना। अब बात करते हैं कि मतलब जैसे मान लो क्वेश्चन बनता है हमारा कि 26 जनवरी को लागू करने इसी दिन क्यों चुना गया, क्योंकि इस दिन 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज घोषित किया था। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज घोषित किया था, इसीलिए हमारा जो है संविधान इसी दिन चुना गया। अब देखिएगा, ये भारत के 3 राष्ट्रीय अवकाशों में से एक है। यानी 26 जनवरी जो है भारत के 3 राष्ट्रीय अवकाशों में से एक है। अन्य 2 अवकाश, चलो वो भी देख लेते हैं। अन्य 2 अवकाश हैं, जैसे पहला है स्वतंत्रता दिवस और दूसरा है गांधी जयंती। ये भारत के 3 राष्ट्रीय अवकाश हैं। तो पहला है गणतंत्र दिवस, दूसरा स्वतंत्रता दिवस और तीसरा है गांधी जयंती। अगर हमारा हमसे कोई क्वेश्चन पुटअप करता है कि भारत के 3 राष्ट्रीय अवकाश बताओ, अवकाशों में से चाहे एक का नाम पूछ ले, 2 का या तीनों का पूछे, तीनों अवकाशों के नाम बताओ, तो पहला होगा गणतंत्र दिवस, दूसरा स्वतंत्रता दिवस और तीसरा वो है गांधी जयंती। अब देख लेते हैं आगे कि मतलब 26 जनवरी को क्या क्या किया जाता है हमारे यहाँ, किस तरह से यानी समारोह यानी किस तरह से मनाते हैं। तो देखिएगा, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराया जाता है। यानी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगा को फहराया जाता है, और इसके बाद सामूहिक रूप में खड़े होकर राष्ट्रीय गान गाया जाता है। यानी राष्ट्रपति द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगा को फहराया जाता है और सामूहिक रूप में खड़े होकर राष्ट्रीय गान गाया जाता है। फिर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को सलामी दी जाती है, यानी राष्ट्रीय ध्वज को फिर सलामी दी जाती है। और हाँ, वीडियो को पूरा देखें, हम लास्ट में आपको गणतंत्र दिवस का मतलब बताएंगे, यानी अर्थ बताएंगे गणतंत्र दिवस बोलते कैसे हैं। ठीक है, वीडियो को पूरा देखें और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। गणतंत्र दिवस को पूरे देश में विशेष रूप से भारत की राजधानी दिल्ली में बहुत उत्सव के साथ मनाया जाता है। यानी ध्वज तिरंगा को सलामी दी जाती है, उसके बाद गणतंत्र दिवस को पूरे देश में विशेष रूप से भारत की राजधानी दिल्ली में बहुत उत्सव के साथ मनाया जाता है। यानी परेड सब अगर जो भी चीज़ें हैं उसके साथ। और देखिए नीचे, इस अवसर के महत्व को
चिन्हित करने के लिए हर साल आयोजित किया जाता है। यानी समारोह जो है आयोजित किया जाता है एक भव्य परेड के साथ इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक नई दिल्ली में। नई दिल्ली में है जो है समारोह, भव्य परेड समारोह आयोजित किया जाता है इंडिया गेट से भारत के राष्ट्रपति भवन, जो भारतीय राष्ट्रपति हैं वहाँ से वहाँ तक, मतलब जहाँ राष्ट्रपति निवास होता है वहाँ तक परेड समारोह आयोजित किया जाता है। इस भव्य परेड में भारतीय सेना के विभिन्न रेजिमेंट, वायुसेना, नौसेना आदि सभी भाग लेते हैं। इस आज के दिन इंडिया गेट यानी राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक बहुत ही अच्छा और सुंदर सुशोभितमान लगता है। और हम अपने भारत में अच्छे से गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित किया जाता है और गांव, स्कूल, कस्बों, शहरों सभी जगह अपने अपने हिसाब से समारोह आयोजित किया जाता है अच्छी तरीके से। और जैसा कि अभी हमने पीछे आपको बताया था कि गणतंत्र दिवस का अर्थ क्या होता है। गणतंत्र दिवस का अर्थ होता है, देखिएगा, गणतंत्र का मतलब, गण का अर्थ होता है जनता और तंत्र का अर्थ होता है शासन, अर्थात जनता द्वारा जनता के लिए शासन। गणतंत्र का मतलब होता है, अर्थ होता है जनता द्वारा जनता के लिए शासन। गण का अर्थ जनता और तंत्र का मतलब शासन। जनता द्वारा जनता के लिए शासन, उसे हम गणतंत्र कहते हैं। सो गाइस, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।